हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अज़मत आपको एडोब फॉर बिगिनर के 5वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता है। आज का ट्यूटोरियल क्लोन स्टैम्प से मुताल्लिक़ है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्लोन स्टैम्प का यूज़ क्या है, वो क्या काम करता है। बेसिकली क्लोन स्टैम्प किसी भी चीज़ को डुप्लिकेट बनाना हो या उसकी कॉपी बनाना हो तो हम इस टूल की मदद से करते हैं। अब ये काम किस तरह से होता है, आए सीखते हैं। सबसे पहले आप टूल बार पर आएँ। अगर आपको टूल बार में क्लोन स्टैम्प को सर्च करना मुश्किल हो रहा है, तो कीबोर्ड से एस बटन को प्रेस कीजिए। एस बटन को प्रेस करने से आप डायरेक्ट क्लोन स्टैम्प के ऊपर जंप कर जाते हैं और अब हम क्लोन स्टैम्प का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोन स्टैम्प जो है वो कॉपी या डुप्लीकेट बनाने के काम आता है। अगर हम अपने इस पिक्चर में इस बोर्ड को डुप्लीकेट बनाना चाहें, तो सबसे पहले तो हमने क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं जब इस बोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देखें ये आपको एक एरर मैसेज शो कर रहे हैं। मैसेज कुछ इस तरह से कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज़ द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। ऑल क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। यानी ये आपसे कह रहा है कि आपने उस एरिया को डिफाइन नहीं किया है जिसकी आपको क्लोनिंग करनी है और वो एरिया जो है ऑल बटन को प्रेस करने से डिफाइंड होगा। तो आए किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपने ऑल्टर बटन को प्रेस किया और यहाँ पर आपने बोर्ड के ऊपर अपना पॉइंटर ले जाने के बाद क्लिक करके अब आपको जहाँ पर भी बोर्ड चाहिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपकी बोर्ड आ गई। थोड़ा-सा हम ब्रश का साइज़ बढ़ाते हैं, दोबारा से हमने ऑल बटन को प्रेस किया और हमने जिस जगह पर हमें बोर्ड चाहिए वहाँ पर जाकर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर भी आप देखें बोर्ड आपकी डुप्लीकेट बन गई। तो क्लोन स्टैम्प के ज़रिए हम डुप्लीकेट बनाते हैं। अब आप देखें कि ये जो डुप्लीकेट बना है वो उसी लेयर के ऊपर बनी है, जो कि हमारी बैकग्राउंड लेयर है। जबकि हम चाहते हैं कि ये जो डुप्लीकेट बने वो एक अलग लेयर पे बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप पिक्चर को दोबारा से अपनी असल हालत पे वापस लेकर आइए। फाइल पे जाकर आप रिवर्ट पर क्लिक करेंगे या F12 बटन को प्रेस करेंगे तो इमेज अपनी प्रीवियस हालत में आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें जब हम क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट करते हैं तो क्लोन स्टैम्प के साथ कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी बार पर आइए, यहाँ पर आपके पास है करंट लेयर यानी उसी लेयर पे डुप्लीकेट बनाएं या ऑल लेयर्स। हम यहाँ पर ऑल लेयर पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक लेयर इंसर्ट कराई और इंसर्ट कराने के बाद अब हम ऑल बटन को प्रेस करते हैं और दूसरी जगह पर आकर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट बन गई है। ये एक अलग लेयर पे बनी है। अगर मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहूँ तो इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक अलग लेयर पर इसने डुप्लीकेट बना के दिया है। तो इस तरह से जो है वो आप डुप्लीकेट बनाते हैं। अगर आप जैसे हमने दोबारा से क्लिक किया ऑल बटन और इसका डुप्लीकेट बनाया, यहाँ पर भी डुप्लीकेट बनाते हैं। तो आप देखें अगर मैं इन लेयर्स पे से बाकी तमाम बोर्ड्स को इरेज़ करना चाहूँ तो इरेज़र टूल से मैं उन लेयर्स पे से बोर्ड को डिलीट भी कर सकता हूँ, इरेज़ भी कर सकता हूँ। तो ये तो काम था आपका क्लोन स्टैम्प का। अभी तक तो हमने क्लोन स्टैम्प के ज़रिए बोर्ड को डुप्लीकेट बनाना सीखा। अब हम इस बोर्ड को ही गायब करके देखते हैं कि ये बोर्ड किस तरह से गायब होती है इस समंदर में से। तो आए सबसे पहले हम लेते हैं क्लोन स्टैम्प और आप
इस सी के ऊपर ऑल बटन को प्रेस करके क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप एक लेयर ऐड कराइए और यहाँ से लेयर की प्रॉपर्टीज सेट कर लीजिए, ऑल लेयर्स जो कि पहले से सेट हुई है। और अब आप इस बोर्ड के ऊपर क्लिक करें तो ऐसा करने से आप देखें कि बोर्ड जो है वो समंदर से गायब हो गई। तो ये काम भी हम क्लोन स्टैम्प की मदद से करते हैं। और अगर आप इस लेयर को ऑफ कर दें तो देखिए बोर्ड अपनी अपनी जगह पर है, क्योंकि उसने जो डुप्लीकेट बनाया है वो एक अलग लेयर पे बनाया है। अगर आप इसको ऑन कर दें तो आप देखें बोर्ड आपकी गायब हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोन स्टैम्प से जुड़ी और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ऑन होती है, चलें देखते हैं। सबसे पहले आप विंडो मेन्यू पर जाइए। विंडो मेन्यू पर आपके पास ऑप्शन है क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास क्लोन सोर्सेस की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल क्लोन स्टैम्प सोर्सेस मौजूद हैं, यानी आप अपने एक इमेज में मल्टीपल क्लोन सोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट किया, लेयर ऐड कराई और इसके बाद हमने यहाँ से ऑल्टर बटन प्रेस करके क्लोनिंग की। अब आप यहाँ देखें, इस पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, फिर हमने इस पे यहाँ पर क्लिक किया, फिर हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया। तो ये तो हमने क्लोनिंग कर दी है। अब हमें दूसरी सोर्स लेनी है तो हम यहाँ पर दूसरा क्लोन स्टैम्प इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप ऑल्टर बटन से इस टारगेट को सिलेक्ट कीजिए और आप देखें हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब अगर आप प्रीवियस सोर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दोबारा से इस पर क्लिक कीजिए पहले स्टैम्प पर और फिर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि प्रीवियस क्लोन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब जैसे आपने सेकंड पे क्लिक किया, सेकंड पर आप देखें इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप एक से ज़्यादा सोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं अपनी एक इमेज में। तो ये तो था आपका क्लोन सोर्स। अब आ जाइए, यहाँ पर एक डॉग की पिक्चर है। हम इस पिक्चर में इसकी दोनों आई को जो है ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्लोन स्टैम्प लिया। क्लोन स्टैम्प लेने के बाद ब्रश के साइज़ को एडजस्ट करके ये देखिए प्रीवियस क्लोन स्टैम्प इसके साथ आ रहा है। जब तक आप उस पिक्चर को क्लोज नहीं करते वो सोर्स यहाँ पर आपके पास मौजूद रहेगी। तो आपको अलग सोर्स बनाना है तो आप ऑल्टर बटन को प्रेस करके सोर्स बनाइए। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने यह करना है, क्या करना है कि ये देखिए अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो दोनों जो आई के जो एंगल हैं वो एक जैसे हैं। अब हम इसे क्लिक हॉरिजॉन्टल करेंगे ताकि इसके ये अपोजिट आ जाए और फिर इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इसकी दूसरी जो आई है इसकी जैसे अपोजिट आ गई है। तो इस तरह से आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था क्लोन सोर्सेस और इससे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक पिक्चर है और आप इस पिक्चर में देखें आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये रिमूव हो जाए। हम इसको क्लोन स्टैम्प की मदद से आसानी कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प लीजिए, चाहे तो आप एक लेयर ऐड करा दें या करंट लेयर पे ही हम ये काम करते हैं। करंट लेयर को सिलेक्ट कर लिया हमने, ब्रश का साइज़ हमने छोटा किया कर्ली ब्रैकेट से, या फिर आप यहाँ पर
ब्रश के साइज़ पर आ जाइए और यहाँ से ब्रश के साइज़ को छोटा कीजिए और ऑल्टर बटन प्रेस कीजिए यहाँ पर। माउस बटन को प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके थोड़ा-सा हमने इसको मूव करवाया और इसके बाद अब हम इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो आप देखें क्लोनिंग की मदद से हमने टेक्स्ट मार्क्स को ख़त्म कर दिया है। अब आ जाइए नीचे, नीचे भी आपको देखें कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, इसको भी आप ऑल्टर बटन को प्रेस कीजिए और फिर आप इसको भी थोड़ा-सा मूव करवा के ख़त्म कर दीजिए। कि क्लोन स्टेम की मदद से हमने तमाम का तमाम टेक्स्ट हटा दिया। अब हम क्लोन स्टेम की मदद से इस पिक्चर में जो बिंदिया है उसको रिमूव करेंगे। क्लोन स्टेम को लीजिए, थोड़ा-सा ब्रश का साइज़ बढ़ाइए, ऑल्टर बटन से टारगेट को सेट कीजिए, माउस बटन को प्रेस करें, दोनों बटन को होल्ड रखें और थोड़ा-सा माउस को ऊपर की जानिब मूव करवाइए और अब आप इसको मिटाना शुरू कर दें। क्लिकिंग करते जाइए, ये मिटता जाएगा। अब अगर आप दूसरे हिस्से पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपने टारगेट साइन बनाकर और अपने हिस्से को आपने ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से हम क्लोन स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्लोन के बारे में काफ़ी डिस्कस किया। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इंशाल्लाह ताला इस टूल को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएँगे। तो ये था क्लोन स्टैम्प। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त पहुँच सके। अगले लेसन में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।